दोस्तों, जब भी हम किसी विशेष वस्तु को गहराई से देखते हैं या सुनते हैं, वो अक्सर हमारे ध्यान को बढ़ाता है। इसको हम माइंडफुलनेस तकनीक भी बोल सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे फोकस को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। अगर माइंडफुल तकनीक के साथ साथ हम ग्रेटिट्यूड को भी इसके साथ अलाइन कर दें, तो आपकी ज़िंदगी सोने पे सुहागा हो सकती है। चौक गए हो गई कैसे? दोस्तों, ध्यान तो हम करते ही करते हैं और ध्यान को करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। मैंने पिछली वीडियोस में जिक्र भी किया है। आज मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ कि माइंडफुल तकनीक के साथ साथ हम ग्रेटिट्यूड को किस तरह अलाइन करें कि हमारी जो ज़िंदगी में है ना, थोड़ी हैप्पीनेस आ सके, हम खुश महसूस कर सके, एक तीर पे दो निशाने लगा सके। कैसे? दोस्तों, इसको इस तरह से समझिए। मान लीजिए आपकी शादी होने जा रही है और आप बेहद खुश हैं, आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, आपके दोस्त आ रहे हैं, मगर एक दोस्त मिस हो गया। दोस्तों, आपकी पूरी की पूरी शादी निराशाजनक रहेगी। आपको बार बार उसी की याद आती रहेगी कि काश वो मेरा दोस्त भी मेरे यहाँ पे साथ होता। अपूर्णता का भाव आपके अंदर लगातार चलता रहेगा। इसी तरीके से माइंडफुलनेस आपका फोकस बढ़ाती है, पर खुशी नहीं देगा। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया, अगर आपको ध्यान करना आ तो गया, मगर इसके साथ साथ आपको अगर खुशी भी मिलती है तो कैसा रहेगा? बहुत ही इजी तरीका भाई, अगर करना आ गया ना तो हर चीज आसानी से हासिल कर लोगे। कैसे? दोस्तों, मैंने पिछली बार भी बताया था कि 5 तरीकों से ध्यान होता है। हमारी ज्ञानेंद्रिय कितने टाइप की होती है? 5 तरीकों की। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इन 5 तरीकों से हम ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं या फिर ध्यान को बढ़ावा दे सकते हैं। आँख, किसी भी पर्टिकुलर एक चीज़ पर अगर हम लगातार देख रहे हैं, उसको हम ध्यान बोलते हैं। यकीन नहीं हो रहा? यकीन दिलवाता हूँ। जब आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, कोई मोमबत्ती लेकर और अपने सामने रखकर उस दिव्य प्रकाश को जब लगातार कोई देखता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाई ध्यान, यानी कि फोकस बढ़ा रहा है। और जब किसी चीज़ में आपका फोकस बढ़ रहा है, उसको हम ध्यान बोल सकते हैं। जब वो लगातार मोमबत्ती के उस प्रकाश को लगातार देख रहा है, तो उससे उसका ध्यान तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ के साथ उसको ग्रेटफुल होने का मौका भी मिल रहा है। लेकिन किसी ने इस चीज़ पे गौर नहीं किया। कैसे? मान लीजिए आप ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, आपने मोमबत्ती जलाई और अपने सामने रख दिया, एक फोकस बढ़ाने के लिए या फिर ध्यान को बढ़ाने के लिए। अब आप उसको लगातार देख रहे हो। आपने किया 10 मिनट, 5 मिनट, 30 सेकंड, 1 मिनट। इस तरह ध्यान की अवस्था में जैसे ही आप कर लेते हो ध्यान को, उसके बाद आपको ग्रेटफुल होने के ओटे सजेशन देने हैं अपने आप को कि थैंक यू सो मच कि जो ये मोमबत्ती है और मोमबत्ती के ऊपर जो प्रकाश है, इसकी वजह से मैं ध्यान कर पा रहा हूँ। अगर ये चीज़ ना होती तो ये ध्यान नहीं होता, और ध्यान नहीं होता तो मैं कृतज्ञ महसूस नहीं करता। किस चीज़ को धन्यवाद दें? कोई है ही नहीं धन्यवाद देने के लिए। मगर अगर मैं ध्यान कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मोमबत्ती और प्रकाश की वजह से। तो इन चीज़ों के लिए जितना कृतज्ञ महसूस हो सके उतना हो, क्योंकि अगर मोमबत्ती ना होती तो दिव्य प्रकाश नहीं होता। अगर दिव्य प्रकाश नहीं होता तो आपका फोकस कहाँ पे करते भाई? आपको कारण मिल गया एक ग्रेटफुल होने के लिए। फोकस तो आपने बढ़ा लिया, आपने देख लिया उस चीज़ को कि हाँ
5 मिनट 10 मिनट आपने अच्छी तरह ध्यान लगा के उसके ऊपर फोकस करके फोकस बढ़ा लिया, लगातार पर ग्रेटफुल भी उस चीज़ के लिए होना पड़ता है। जब ग्रेटफुल होगे तो आपके अंदर एक सीरोटोनिन केमिकल होता है, वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप हर चीज़ को धन्यवाद देने लग गए और हर चीज़ को सकारात्मक तरीके से देखना शुरू किया आपने। दूसरा एग्जाम्पल, फर्ज कीजिए जब कोई एक वाइट बोर्ड होता है, उस पर जब डॉट लगा देते हैं ब्लैक, जब उस पर हमारा ध्यान देते हैं, क्यों देते हैं? ताकि हम मेडिटेशन की अवस्था में आ सके, हमारा ध्यान उस छोटे बिंदु पर है, ताकि हम फोकस्ड होके उस चीज़ को लगातार देख सके। 5 मिनट 7 मिनट 30 सेकंड देखने के बाद आपके पास मौका है ग्रेटफुल होने के लिए कि धन्यवाद, अगर ये वाइट बोर्ड मेरे पास ना होता तो मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होता? अगर ये वाइट बोर्ड ना होता तो ये डॉट नहीं होता ब्लैक, अगर ये ब्लैक डॉट नहीं होता तो मैं फोकस्ड या फिर ध्यान की अवस्था में बैठा नहीं होता, अगर मैं बैठा नहीं होता तो मैं ग्रेटफुल किस चीज़ के लिए होता? भाई साहब, ये बाद की प्रक्रिया है, आपके ध्यान करने के बाद की। 5 से 4 से वो आपकी ध्यान करने के बाद 2 से 4 मिनट वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको बेहद ज़्यादा खुशी दे सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको लगातार रिपीट करना है कि किसी भी चीज़ पर आप लगातार ध्यान दे रहे हो तो उसके तुरंत बाद आपको ग्रेटफुल होने का एक मौका मिलता है, उसको गंवाना नहीं है। तीसरे माध्यम पर आ जाइए, तीसरे पॉइंट पर आ जाइए, ये है कि जब भी आप गौतम बुद्ध के फेस को जब लगातार देखते रहो, 2 मिनट 4 मिनट लगातार जब आप फुल फोकस्ड होकर उसको देख रहे हो, तो उसके बाद आपको ग्रेटफुल होने के लिए करीबन 50 ऐसे फैक्ट मिल जाएंगे जिससे आप गौतम बुद्ध के लिए कृतज्ञ महसूस कर सकते हो कि थैंक यू सो मच गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, जिसकी वजह से मैं आज ध्यान कर पा रहा हूँ। आपकी वजह से मैं ध्यान तो कर पा रहा हूँ, लेकिन जो ये ध्यान पूरे ब्रह्मांड में प्रचलित हुआ, विश्वविख्यात हुआ, ये सारा का सारा गौतम बुद्ध की वजह से हुआ। क्योंकि अगर गौतम बुद्ध ना होते तो ध्यान क्या होता है आज हमें पता ही नहीं होता। अगर ध्यान नहीं पता होता तो मैं किस चीज़ के लिए कृतज्ञ महसूस करता, किस चीज़ को धन्यवाद देता? गौतम बुद्ध जी, भगवान गौतम बुद्ध तो है ही नहीं। आज उन्होंने हमको मौका दिया है कि मेरे प्रति आप ग्रेटफुल हो सकते हो। मैं आपके सामने बैठा हूँ, फोकस तो बढ़ा ही बढ़ा, साथ के साथ ग्रेटफुल होने का हमें एक मौका मिलता है, उसको गंवाना नहीं है। तो दोस्तों, ये मैंने प्रक्रिया समझाई है। एक माइंडफुल होकर जब भी हम किसी एक चीज़ को देखते हैं, उसको लगातार ध्यान देते रहते हैं, उसको उसके बाद फोकस अपना बढ़ाते रहते हैं, उसके तुरंत बाद आपको ग्रेटफुल होने का जो मौका मिलता है, उसको हमें हाथों से नहीं जाने देना भाई। इसी चीज़ को हम बोलते हैं माइंडफुलनेस प्लस ग्रेटफुल होने वाली तकनीक, जो कि मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट दे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने ग्रेटिट्यूड को अच्छी तरह प्रयास करके अपने कैंसर वाली स्टेजेस को भी ठीक किया, जो कि बहुत बड़ा रिजल्ट है। इसके साथ साथ दोस्तों, जब भी आप माइंडफुलनेस प्लस ग्रेटिट्यूड का अभ्यास इकट्ठा करते हो तो आपके अंदर तुरंत शांति का आभास होगा। क्योंकि ये दोनों चीज़ों करने के बाद जो आपके अंदर शांति का आभास होगा, उससे आप पर आपका बीपी कभी भी ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। क्योंकि शांत चित्त और शांत मन इस चीज़ का प्रमाण है कि आप शारीरिक स्वस्थ रह सकते हो। तीसरा है हमारा इंसोमेनिया, यानी कि ओवर थिंकिंग भी लगा सकते हो,
जब आप किसी चीज़ के लिए फुल फोकस्ड होकर देख रहे हो तो दूसरा विचार आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। जब दूसरा विचार आपके दिमाग में आएगा ही नहीं तो ओवर थिंकिंग से निजात पाना शुरू कर देते हो, जिससे आपके नींद जिसके कारण आपको नींद की समस्या से निजात मिल जाएगी, आपको अच्छी और गहरी नींद आना शुरू हो जाएगी। प्लस आपके अंदर ग्रेटिट्यूड के माध्यम से सीरोटोनिन केमिकल इतना ज़्यादा रिलीज हो जाएगा, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक खुशी का आभास व्यक्त करना शुरू कर देगी और आप हंसमुख और खुशी मिजाज